इस बनते ही एक लड़की पहुंचती है एक 5 स्टार होटल और उस होटल में जाकर एक वेटर के पैर छूने लगती है। जैसे ही वो उसके पैर छूती है तो सभी लोग वहां बैठे असमंजस में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि एक इतनी बड़ी अधिकारी एक मामूली वेटर के पैर छू रही है। तो आइए जानते हैं इस कहानी को, आखिर ऐसा क्या हुआ था और वो लड़की कैसे आईएएस अधिकारी बनती है, क्या इस कहानी में है। शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज आपके सामने उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट की एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है अनिकेत, जिसकी शादी होती है। शादी बहुत खुशमिजाज एक लड़की से होती है, बहुत ही प्यार से दोनों पति पत्नी रहते हैं। परिवार में और भी लोग हैं, लेकिन कहते हैं एक पति पत्नी का जो जोड़ा होता है उस कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। और उसकी जो पत्नी है उसको कुछ समय बाद ही एक बेटी होती है और वो बेटी बड़ी ही प्यारी है। 2 साल तक वो बेटी की वो माँ परवरिश करती है, लेकिन तब कुछ ऐसा होता है कि उस महिला की डेथ हो जाती है और अनिकेत जो है अब वो अकेला रह जाता है। 2 साल की वो छोटी सी बच्ची, उसको पालने का वो सोचता है कि मैं ही अकेला पालूंगा, लेकिन घर वाले, रिश्तेदार, पड़ोस वाले सभी कहते हैं कि एक पिता के लिए एक बेटी को पालना बहुत मुश्किल होता है, तुम एक शादी कर लो, उस शादी से इसको भी नई माँ मिल जाएगी और तुम्हें भी एक जीवन संगनी मिल जाएगी, जीवन बड़े ही आसानी से गुजर जाएगा। लेकिन अनिकेत सोचता है और सोचता है कि अगर मैंने शादी की तो मेरी बेटी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। न जाने नई माँ कैसी आएगी, बच्ची को प्यार करेगी या नहीं करेगी, पर कुछ भी हो सकता है। और इसी बात को सोचकर वो दूसरी शादी से मना कर देता है और अपनी बेटी को पालने का फैसला अकेला रहता है। अब वो अपनी बेटी को पालता है, पनोसता है, बहुत अच्छे से पढ़ाता है, अच्छे संस्कार देता है। भले ही उसके पास पैसा कम है, लेकिन 2 टाइम की मज़दूरी कर कर 2 रोटी अपनी बच्ची को बहुत अच्छे से वो खिलाता है। अब बेटी आ जाती है 10वीं क्लास में और जब 10वीं में आती है तो वो कहती है कि पापा, मुझे अगर मैं पढ़ाई में टॉप आ जाती हूँ तो आप मुझे क्या दिलाओगे? तभी उसका पिता कहता है कि बेटा, टॉप आना तो दूर की बात, अगर आप अच्छे नंबर भी ले आते हो पढ़ाई में तो जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। तभी वो लड़की कहती है कि मुझे टॉप आने के बाद एक 5 स्टार होटल में डोसा खाना है, क्या आप मुझे खिला दोगे? तभी पिता कहता है क्यों नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें 5 स्टार होटल में डोसा ज़रूर खिलाऊँगा, तुम अच्छे नंबर अगर लेकर आए। लड़की पढ़ाई में इतनी ज़ोर-शोर से लगती है कि वो डिस्ट्रिक्ट टॉप कर जाती है और जैसे ही वो डिस्ट्रिक्ट टॉप करती है, उसे रिज़ल्ट पता चलता है तो वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप कर लिया है, अब आप अपनी शर्त तो नहीं भूले? वो पिता मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फिराते हुए कहता है, बेटा, मैं अपनी शर्त नहीं भूल सकता क्योंकि तुम मेरी जान हो। तुम्हारे लिए ही तो कमाता हूँ और तुम्हारे लिए ही इतनी मेहनत करता हूँ। मुझे अपनी शर्त याद है, चलो तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें डोसा खिलाना है 5 स्टार होटल में। और अपनी बेटी को ऐसा कहते हुए, बहुत ही दुलारते हुए तैयार होने के लिए वो कह देता है। बेटी तैयार होकर आती है, अब बेटी को एक 5 स्टार होटल में वो ले जाता है। पिता जो है उसके फटे पुराने से कपड़े, और जब वो एक 5 स्टार होटल में एंट्री करता है तो जो लोग वहाँ पर खाना खा रहे थे, वो उसे इस तरीके से देखते हैं, ऐसे अजीब-सी नज़रों से, लेकिन वो अपनी नज़रें चुराता हुआ, नज़रें नीचे करता हुआ एक एक मेज़ पर बैठ जाता है। और वहाँ जैसे ही बैठता है तो वहाँ पर एक राकेश नाम का वेटर आता है और आते ही कहता है, बताइए सर, क्या लाना है आपके लिए? तभी वो कहता है कि मेरे लिए कुछ नहीं लाना, मेरी बेटी को डोसा खाना है, आप उसके लिए डोसा लेकर आओ, क्योंकि मैंने इसके लिए, इसने मुझसे ट्रीट माँगी थी कि अगर मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप कर जाती हूँ या फिर मैं टॉप भी आ जाती हूँ, तो इसे 5 स्टार होटल में डोसा खाना था। और आज ये डिस्ट्रिक्ट टॉप कर चुकी है, तो ये तो इसका हक बनता है। और मेरे पास सिर्फ़ इतने ही पैसे हैं कि मैं अपनी बेटी को डोसा खिला सकूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं जिससे मैं भी खा सकूँ। इस बात को वेटर सुनता है और वेटर की आँखों में आँसू आ जाते हैं। वेटर सीधा जाता है, जाने के बाद मालिक से कहता है कि मालिक, एक माता-पिता और एक बेटी आए हैं, उस बेटी ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, हमारे ही इलाके की है। वो अपने पिता से ट्रीट माँग रही थी, तो उसका पिता उसे डोसा खिलाने के लिए हमारे होटल में लेकर आया है। लेकिन उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो खुद भी उसके साथ बैठकर खाना खा सके। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी जो सैलरी आप मुझे दोगे, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, जो मेरे पैसे बनेंगे उनमें से कुछ पैसे लेकर इन दोनों माँ पिता और बेटी को मेरी तरफ से आज का खाना ट्रीट में दिया जाए। इस बात को जैसे ही ओनर सुनता है, होटल का जो मालिक है, वो कहता है, अरे वाह!
सारी बड़ाई खुद ही ले जाओगे? बेटी तो ये हमारी भी है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में इसने टॉप किया है, नाम शान शौकत तो हमारी भी इससे बढ़ती है। आज के लिए मेरी तरफ से जितने भी लोग बैठे हैं, इन सभी के लिए ट्रीट है इस बेटी के टॉप करने के लिए। अब इतना बात वो कहता है तो होटल वाले सभी जो वेटर हैं वो भी खुश हो जाते हैं और अब वो होटल को डेकोरेट करने लगते हैं और एक वेटर जाकर चुपचाप से केक ले आता है। केक लाने के बाद उस लड़की से केक कटवाया जाता है, उन दोनों को खाना परोसा जाता है, तभी पिता बोलता है, "अरे भाई, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तुम सिर्फ मेरी बेटी को डोसा खिला दो, बाकी और मुझे कुछ नहीं चाहिए।" तभी राकेश मुस्कुराता हुआ कहता है, "अरे सर, आप बेफ़िक्र होके खाना खाइए, ये बेटी हमारी भी है और ये जो ट्रीट है ये होटल की तरफ से है, आपको कुछ नहीं देना।" और जो लोग वहाँ बैठे हुए थे, जो उस व्यक्ति को ऐसे ही समझ रहे थे, आज उनका ट्रीट भी, उनका खाना भी फ्री में था होटल मालिक की वजह से। वो भी हैरान से होकर देखते हैं और वो ट्रीट वहाँ पर होती है। वो दिन लड़की के लिए यादगार बन जाता है। लड़की की आँखों में आँसू थे, लेकिन बार-बार लड़की होटल मालिक और राकेश को ही देख रही थी। उसके बाद वो वहाँ से चले आते हैं और अब लड़की घर आकर सोचती है कि मेरी एक डिस्ट्रिक्ट टॉप करने पर मेरा इतना अच्छा स्वागत इन्होंने किया, आगे मैं अगर पढ़ूँगी और मेहनत करूँगी तो क्या-क्या नहीं हो सकता। ऊपर से उसके जो पिता हैं, उनको होटल मालिक ने काफ़ी मिठाइयाँ दी थी तरह-तरह की और कहा था, अपने सारे पड़ोस में बाँटना और कहना मेरी बेटी ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, जिससे कि और भी बच्चे इससे प्रेरित हों और भी पढ़ें। क्योंकि हमारे इलाके के बच्चे अगर पढ़े-लिखे होंगे, हमारे ही काम आएँगे, तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी। बच्चे मेहनत करेंगे, उनको प्रेरणा मिलेगी। उसका पिता सारे पड़ोस में घूम-घूम कर खुश होकर मिठाइयाँ बाँट रहा था और कह रहा था मेरी बेटी टॉप कर गई है, डिस्ट्रिक्ट टॉप कर गई है। इस बात को सुनकर सभी बहुत खुश थे क्योंकि वहाँ पर उन्हीं के जैसे लोग ज़्यादातर थे। वो सभी मिठाइयाँ खाते-खाते बेटी को बहुत ही शुभकामनाएँ दे रहे थे। अब वो लड़की जब ये बदलाव देखती है तो अब अपने मन ही मन एक बात ठान लेती है और अब वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगती है। मेहनत इतनी करती है कि वो अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए स्कॉलरशिप पे पढ़ाई करती है। प्राइवेट कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाता है स्कॉलरशिप पे और अपनी पढ़ाई को इतने ज़ोर-शोर से करती है कि जैसे ही उसकी ग्रेजुएशन होती है, उसके बाद तुरंत वो एक आईएएस का टेस्ट देती है और उस टेस्ट को एक ही बार में क्लियर कर देती है। मेन भी, प्रीलिम भी और इंटरव्यू भी। इंटरव्यू क्रैक करते ही वो बन जाती है एक आईएएस ऑफ़िसर और जैसे ही वो एक आईएएस ऑफ़िसर बनती है, वो तुरंत अपने पिता को फ़ोन पर बताती है और वहाँ से सीधा अपनी गाड़ी लेकर निकल जाती है उसी 5 स्टार होटल की तरफ, जहाँ पर उसे 10वीं क्लास में ट्रीट मिली थी। वहाँ जाती है, जैसे ही वो उस होटल में जाती है तो वहाँ बैठे खाना खाने वाले भी आज भी देख रहे थे। फ़र्क सिर्फ़ इतना था उस समय गिरी नज़रों से देख रहे थे, आज बहुत ही एक आदर भरी नज़रों से देख रहे थे। अब वो देख रहे थे सभी, वो लड़की चारों तरफ देखती है वो आईएएस ऑफ़िसर और चारों तरफ देखती है तो उन्हें वो राकेश जो वेटर था वो दिख जाता है। वो सीधी वहाँ जाती है और जाते ही राकेश के पैर लेती है, पैर छूती है और उन्हें सैल्यूट करती है। सैल्यूट तो वो लेते हैं लेकिन कहते हैं, "मैम आप कौन हो और आपने मेरे पैर क्यों छुए? मैं तो बहुत मामूली सा इंसान हूँ।" तभी वो लड़की कहती है, "आप मामूली नहीं हो, आप ख़ास हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो। आप आज आज मैं जो भी कुछ हूँ, आप ही की वज़ह से हूँ। शायद आप मुझे भूल गए लेकिन मैं आपको नहीं भूली हूँ। आपको याद है वो छोटी-सी लड़की जो 10वीं क्लास में यहाँ डोसा खाने आई थी अपने पिता के साथ?" जैसे ही वो ये शब्द कहता है तो उस जो लड़का है राकेश, वेटर है, उसे सब कुछ याद आ जाता है। तभी कहता है कि बेटा आप इतने बड़े ऑफ़िसर बन गए। मुझे तो अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा लेकिन मन ही मन मैं सोचता था कि ये गुड़िया बहुत बड़ी ऑफ़िसर बनेगी, कुछ ना कुछ ज़रूर बनेगी। लेकिन आज तुमने उस बात को सच कर दिया। तभी फिर वो लड़की कहने लगती है निधि आईएएस ऑफ़िसर जो थी कि मुझे अब जाना है उन अंकल जी के पास जिनका ये होटल है, मुझे उनसे मिलवा दीजिए। तो जैसे ही वो इस बात को कहते हैं तो जो वेटर है राकेश उसकी आँखें नम हो जाती हैं और उसका सर नीचे झुक जाता है। तभी निधि कहती है, "क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं?" इस बात पर वेटर कहता है कि जो होटल मालिक थे, उनकी पत्नी को एक ऐसी बीमारी होती है जिसके चलते उन्हें ये होटल बेचना पड़ा, साथ ही साथ अपना घर भी बेचना पड़ा और फिर भी जितने पैसे थे वो सब बेचने देने पड़े, लगाने पड़े इलाज में, फिर भी उनकी पत्नी नहीं बच पाती है और इसी गम में वो शराब पीने लगते हैं और दर-दर की ठोकरें खाया करते हैं। एक दिन वो मुझे मिल जाते हैं, उसी दिन से मैंने उन्हें अपने घर पर रख रखा है। तो निधि कहती है कि आप मेरे साथ अभी चलो, मुझे उनसे मिलना है।
और उनकी गाड़ी में बैठकर अब वो दोनों पहुँच जाते हैं वेटर के घर। वहाँ पर वो व्यक्ति था, वो शराब बहुत पिया करता था, चुप बैठा रहता था सारा दिन अपनी पत्नी के गम में। जैसे ही निधि उसे देखती है, निधि उसके भी पैर छूती है, लेकिन वो उसे नहीं पहचान पाता है, आशीर्वाद तो देता है, लेकिन कहता है, "बेटा आप कौन हो?" तभी वेटर बताता है राकेश कि मालिक ये वही लड़की है जिसका हमने होटल की तरफ से ट्रीट दिया था, जो 10वीं में जिसने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था। इतनी बात सुनते ही उसकी आंखें नम हो जाती हैं और इस बात पर वो उसे कुछ बताना चाहता था अपने बारे में, तभी निधि कह देती है, मुझे सब कुछ पता चल गया है अंकल जी, आपको अब मेरे साथ चलना होगा। वो मना करता है, बेटा आप मुझे कहाँ लेकर जाओगी? लेकिन निधि कहती है, नहीं आपको मेरे साथ मेरे घर रहना होगा। साथ ही साथ राकेश से कहती हैं कि राकेश कि सर अंकल जी आप मुझे जो भी ज़रूरत हो आप मुझे कभी भी कॉल कर दीजिएगा। मैं आपके लिए हर वक़्त तैयार हूँ, आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। कभी भी आपको कोई भी बात की ज़रूरत हो तो आप पापा से भी आकर मिल सकते हैं। इतना कहकर अब वो उसे अपने साथ ले जाती है और अपने पिता के पास जैसे ही लेकर जाती है तो पिता उसकी पहचान लेते हैं और पूछते हैं इनकी ऐसी हालत कैसे हो गई? तो निधि सब कुछ बताती है। इस बात को सुनकर उसके पिता को अपनी बेटी पर गर्व होता है और कहता है बेटा हमेशा ऐसी ही सोच रखना और ऐसे ही अपने परिवार को भी आगे बढ़ाना। अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हारी शादी होनी चाहिए। इस बात पर निधि कहती है अभी शादी की ज़रूरत नहीं है, अभी मुझे और अपना कार्यभार सँभालना है। अभी तो बस शुरुआत है और वो लड़की अपनी ड्यूटी करती है कुछ दिनों तक, सब कुछ समझती है, सब जगह अपनी एक बहुत अच्छी पकड़ बनाती है, बहुत अच्छे से केसों को सॉर्ट आउट करती है। उसके बाद उसका पिता उसकी शादी के लिए बात करता है तो लड़की कह देती है कि मैं उसी लड़के से शादी करूँगी जो मेरे दोनों पिताओं को अपने पास रखेगा, उतना ही आदर-सम्मान देगा। एक लड़का राज़ी हो जाता है, उस लड़के से शादी हो जाती है और जैसे ही उस लड़के को पता चलता है कि आज निधि जो भी है उस होटल मालिक की वजह से है जिसने उसे ट्रीट दी थी, तो वो समझ जाता है और वो और भी ज़्यादा उनकी फ़िक्र करने लगता है और भी ज़्यादा उनकी सेवा करता है। ये थी कहानी एक आईएएस ऑफ़िसर की। आपको कैसा लगा सुनकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इन कहानियों को लाने का उद्देश्य किसी को खाना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ़ आपको जागरूक करना है, आपको मोटिवेट करना है। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।